નમસ્કાર મિત્રો, હું એક એવા વ્યક્તિની મુલાકાત માટે આવ્યો છું જેમણે 15,200 કિલોમીટરની યાત્રા કરી અને અત્યારે ગુજરાત રાજ્યના મોરબી જિલ્લાના હળવદ તાલુકાની અંદર જે વ્યક્તિ આવ્યા છે, એમનો ધ્યેય ભારત ભ્રમણનો છે અને ભારત ભ્રમણ કરી અને પર્યાવરણને બચાવવાનો છે. તો મિત્રો, એના માટે ખૂબ સંઘર્ષ કરી ઘણો બધો તકલીફ સહન કરી અને અહીં સુધી પહોંચ્યા છે. એમની મુસાફરી લગભગ 13 થી 14 મહિનાથી શરૂ છે. તો એમને બે પ્રશ્ન મારે કરવા છે યુવાનો માટે, જે પોતાના જીવનમાં ઘણો બધો સંઘર્ષ કરે છે અને સંઘર્ષ કરી અને વચમાં જ પોતાનો જે ધ્યેય છે એ છોડી દે છે. તો આપણી સાથે સુભાષજી છે, એમને જ આપણે એમના શબ્દોમાં युवान मित्रों છે એમના જીવનમાંથી શું આપણે મેળવવા જેવું છે તો એમને આપણે પૂછશું. सुभाष जी, हमारे यहाँ गांव में हलवद है, उसके बाद तो 5 किलोमीटर पे घनश्यामपुर गांव है और यहाँ कई गांव है. उस गांव में बच्चे गवर्नमेंट की या कोई बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं और बीच में संघर्ष करके छोड़ देते हैं. उसके लिए आप क्या उसको संदेश देंगे कि आप यहाँ इस अभियान पे है भारत भ्रमण? शुरुआत में आपको भी कई तकलीफें आई होंगी, उस वक्त आपने कैसे मन को मक्कम किया और अपने अभियान पर दृढ़ रहे, तो उस माध्यम से ये युवानों है उसको आप मैसेज दीजिए. बहुत अच्छी बात आपने कही है और ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कुछ अलग हट कर के काम करना चाहते हैं तो ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो हमें नेगेटिव करते हैं. और जो उन लोगों से प्रेरणा ले करके, जो नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव लोगों से प्रेरणा लें और अपना जो मकसद है उसमें लगे रहें तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं कि जो हमें सफल होने से रोक सकती है. मैं चंडीगढ़ में प्रेस क्लब में अनुपम खेर साहब से मिला था, तो उन्होंने मुझे एक किताब दी और किताब का जो नाम था द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, कि अगर आपके बारे में कोई सबसे अच्छी चीज़ है तो वो आप ही हो. और जो बच्चा और जो भी लड़का अगर कंपटीशन की तैयारी करता है तो वो उस जुनून से करे कि अगर उसको जब भी लगे कि ये बहुत मुश्किल है या जीवन मुसीबत लगने लगे तो उस वक्त ये समझिए कि आप वो सबसे अच्छा समय होता है. और हमारा जो दिमाग है उस वक्त कुछ अलग सोचना शुरू कर देता है, लेकिन उससे जो आगे निकलता है वो कामयाब होता है. और उस संघर्ष से, उस जो मुसीबत का जो वो समझते हैं मुसीबत, अगर वो उससे रुक जाता है और अपना रास्ता बदल लेता है तो इस प्रकार पर ज़िंदगी में कोई भी कामयाब नहीं हो सकता. अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो प्रकृति और अन्य जो भी साधन है वो सब आपके साथ चलना शुरू कर देते हैं और आपको सफल होने से दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं जो रोक सके. भावनगर में मैं ASP हैं सफ़ीन हसन साहब, मैं उनसे मिला था तो उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि जब मेरा पहला दिन UPSC का पेपर था तो मेरा पेपर 9 बजे था और 8:30 बजे मेरा एक्सीडेंट होता है. तो अगर मैं चाहता तो ये कह सकता था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं पेपर नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास दो ही तरीके थे, या तो पेपर देता या मैं रोने लगता. तो मैंने जो है हिम्मत रखी और देखा कि एक हाथ मेरा सही है तो मैंने पेपर दिया. तो आज वो इस भारतवर्ष का सबसे कम उम्र का SP है, तो वो भावनगर का सफ़ीन हसन है. और एक सीधी सी बात मैं कहना चाहूँगा उन बच्चों के लिए कि जो ये चाहते हैं कि पिताजी मेरी हेल्प नहीं करते, मेरा भाई मेरी सहायता नहीं करता या पैसा नहीं मिलता, ये सब कुछ बहाने हैं. अगर आप करना चाहते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं. UPSC तो सिर्फ एक मोहर लगाती है कि भैया आप DC बन गए हो, आप SP बन गए हो. बनता कौन है? आदमी बनता है. ये जो ब्रेन है हमारा, ये सबसे बड़ी शक्ति है. ब्रेन की जो ताकत है वो भगवान से भी ऊपर है. अगर आपने दिमाग से सोच लिया कि मैंने तो ये करना है तो 50% उसी वक्त हो जाता है. और अंत में सिर्फ 2 लाइनें बोलूँगा कि ना राहवर ना राह गुजर से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा. और वो देखिए दूर एक फ़कीर गा रहा है, तलाश कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा.
तो खूब खूब धन्यवाद सुभाष जी। यहाँ बाजू में गांव है घनश्यामपुर, उसमें एक ग्रुप चल रहा है, उसका नाम है सेवा समिति। उसमें 70 से ज़्यादा युवा मित्र संगठित होकर एक सेवा का कार्य कर रहे हैं। उस समिति का मैं भी सभ्य हूँ। हम भी यही काम कर रहे हैं कि युवा वर्ग है उसे जागृत हो और उसकी जो अंदर शक्ति पड़ी हुई है वो निकालने की ज़रूरत है। आप सुभाष जी यहाँ 14 महीने से इस यात्रा पे है, इस अभियान पे है, तो आपको भी बीच में दिक्कतें तो आई होंगी। ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो लेकिन उस वक्त आपने उस दिक्कत को साइड में करके पॉजिटिव लो हाँ कि अगर आपको दिक्कत आए तो मुझे ये लगता था कि यार मुश्किल काम है तो ही लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं। मुझे ये दिक्कत है आज रात को कहाँ रुकना है। कई बार ऐसा एरिया जंगली क्षेत्र होता था या आसपास कोई शहर नहीं था, रात हो जाती थी तो आगे चलना मुश्किल था। और वहाँ गांव है तो आपको कोई भी कहीं भी सड़क पर या किसी भी धर्मशाला में नीचे भी सोना पड़ सकता है। वो सब मेरे साथ हुआ है, लेकिन उससे ये लगा कि ये अगर है तो इसका मतलब है मैं मुश्किल काम कर रहा हूँ, और मुश्किल काम कर रहा हूँ तो ही इस काम की इज्जत है। अगर आसान काम तो दुनिया करती है, काम वो करें जो हज़ारों में से कोई नहीं करता, तो आपको सम्मान मिलेगा, नहीं तो आप भीड़ में खो जाओगे। आप हमेशा मेहनत करो, संघर्ष करो, और जब भी लगे कि ज़िंदगी में मज़ा आ रहा है तो उस मज़े से बाहर निकलो, क्योंकि आनंद जो है वो सबसे ख़तरनाक चीज़ है। और जब भी आपको लगे कि ज़िंदगी मुश्किल है, ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं, तो ये समझो कोई नया दरवाज़ा खुलने वाला है। હા મિત્રો, આપ સુભાષજીને સાંભળી રહ્યા છો। એમનો ધ્યેય છે સમગ્ર ભારતનું ભ્રમણ કરવું અને ભારતનું ભ્રમણ કરી અને પર્યાવરણને બચાવવું। અને આપ અત્યારે જ એમના પોઝિટિવ વિચાર જોઈ રહ્યા છો કે એ તો આનંદને પણ એક વિઘ્ન ગણે છે, આનંદને પણ એક સંઘર્ષરૂપ સમય ગણે છે કે એને સાઈડમાં કરી અને એનેથી આગળ વધવાની કોશિશ કરવી। તો યુવાન મિત્રો, સુભાષજી આપણને આપણા સમગ્ર ભારત અને વિશ્વના યુવા વર્ગને નવી પ્રેરણા આપે છે, નવું ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે। જીવનમાં સંઘર્ષ કરી અત્યારે જ એમને કીધું કે તમે લક્ષ્ય એવું પકડો જે હજારોમાં એક વ્યક્તિ પકડે, તો આપણે કંઈક એવું સંઘર્ષમય ધ્યેય રાખવું જોઈએ અને એ ધ્યેય સુધી પહોંચશો તો દુનિયા તમને સલામ કરતી કરતી ઘરે આવશે અને તમને સન્માન આપશે, માન આપશે, इज्जत आपसे, जे आपने सुभाष जी कहे छे। सुभाष जी, लास्ट में आप कोई ऐसी पंक्ति बोलिए जो हमारे युवा वर्ग अपने सारे जीवन में ये प्रेरणादायक समझकर याद रखे। ऐसी कोई पंक्ति या कोई प्रसंग आप लास्ट में बोलिए। हाँ, देखिए जीवन जो है, मैंने एक अरुणिमा सिन्हा एक लड़की है उत्तर प्रदेश की, मैं उसका प्रसंग बताना चाहूँगा कि जिसको चलती ट्रेन में कुछ गुंडों ने इसलिए बाहर फेंक दिया कि उसके गले में सोने की चैन था और वो छीनना चाहते थे, लेकिन वो क्योंकि वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी उसने उनका मुकाबला किया, लेकिन वो अधिक थे तो उसको बाहर फेंक दिया और उसमें इतना गंभीर एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर कट जाते हैं और वो हॉस्पिटल में रहती है। और जब वो उसको होश आता है तो डॉक्टर कहते हैं कि अभी आप जो है चल फिर नहीं सकोगे और आपको जो पूरा जीवन है वो आपको बेड पर निकालना पड़ेगा। लेकिन वो कहती है कि मैंने डॉक्टर को ये कहा कि डॉक्टर साहब आप गलत कह रहे हैं, मुझे तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाना है। तो डॉक्टर ने कहा कि तू तो पागल है, जो उठ नहीं सकती तो चोटी पर कैसे जा सकती है। लेकिन वो ये कहती है कि डॉक्टर को तो सिर्फ मेरे टूटे हुए कटे हुए पैर नज़र आ रहे थे, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था वो तो डॉक्टर को पता ही नहीं था। तो आपका जो दिमाग है उसने जो सोच लिया, बॉडी का तो कहीं कोई काम नहीं होता। दिमाग जो भी कमांड आप अपने बॉडी को दोगे, जो भी निर्णय आप अपने दिमाग से करोगे, वो जो है वो हर मुश्किल से मुश्किल सफ़र, हर मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को जो प्राप्त करता है उसमें कोई रुकावट नहीं हो सकती। हाँ मित्रों, सुभाषजी 60 વર્ષની ઉંમરે પણ આપણને પ્રેરણાદાયી સંદેશ આપી રહ્યા છે। એના માટે એક કવિની પંક્તિ મને પણ યાદ આવે છે કે जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। मतलब कि तारे भी चलते हैं, सूर्य भी चलते हैं, चंद्र भी चलते हैं, ये धरती भी चलती है, हमें संदेश देती है कि जीवन में सिर्फ आगे आगे बढ़ना है। नाम ही जिंदगी है, रुकना तो मौत है। તો સુભાષજી ખૂબ ખૂબ તમારો આભાર આટલી વખત ઇન્ટરવ્યૂ આપવા માટે। અને યુવાન મિત્રો, આપણે પણ સુભાષજીના પ્રેરણાદાયી શબ્દો છે જીવનમાં ઉતારીએ। જય હિન્દ, જય ભારત।